छोटे छोटे बच्चों को मैं उनका बता जी वोट हिम्मत से काम लीजिए, क्योंकि जब हम लोग गलत व्यक्ति से घबराते हैं उसका तो साहस बढ़ता है। पेशेवर अपराधियों के राजनीतिकरण का दुष्परिणाम कैराना और कांधला जैसे कस्बों ने झेला है। हिंदुओं को व्यापक पैमाने पर प्रताड़ित करके यहां से प्लान करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां उत्तर प्रदेश में सत्ता पाने की कोशिशों में जुटी हैं। सभी दलों के नेता लगातार रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापस आना चाह रहे बीजेपी ने इसका जिम्मा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया है। उन्होंने खुद इसकी जिम्मेदारी ली है। मुख्यमंत्री आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी सबसे पहले शामली पहुंचे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवारों से, वो परिवार जो परेशान थे, दबंगों से परेशान थे, प्रताड़ित होकर अपने घर को छोड़ने को मजबूर थे, अपने घरों के बाहर लिखने को मजबूर थे कि ये मकान बिकाऊ है, उसके बाद चले गए थे। 2017 में जब बीजेपी की सरकार है उसके बाद ये सब लोग जो वापस लौटे हैं उन सभी परिवार वालों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बात की। तो सीएम योगी आदित्यनाथ कैराना पहुंचे, उन हिंदू परिवारों से मिले जिन्होंने बढ़ते क्राइम की वजह से कैराना छोड़ दिया था और हिंदू परिवारों का मुख्यमंत्री ने हौसला बढ़ाया। 2017 में जब मैं यहां आया था तब यहां के लोगों ने मांग की थी कि सुरक्षा की दृष्टि से यहां की चौकी के सुदृढ़ीकरण और यहां पर पीएसी एक बटालियन की स्थापना हो। चौकी के सुदृढ़ीकरण की कार्रवाई पहले ही हो चुकी थी और यहां पर पीएसी के एक बटालियन की स्थापना की कार्रवाई के लिए आज मैं स्वयं यहां पर आया हूं और कुछ उन परिवारों के साथ भी मैंने संवाद किया है जो पिछली सरकारों के राजनीतिक अपराधीकरण के शिकार हुए थे। उसमें से ज्यादातर परिवार वापस आ चुके हैं, उनमें एक विश्वास जगा है और हमारी सरकार ने इस बात के लिए यहां के हर एक परिवार को आश्वस्त किया है कि सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति जिस जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही थी वह हमारी रणनीति निरंतर आगे भी चलेगी। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीड़ित हिंदू हैं तो उनसे मिलना गुनाह है क्या? 1990 के दशक के प्रारंभ में राजनीति के अपराधीकरण और पेशेवर अपराधियों के राजनीतिकरण का दुष्परिणाम कैराना और कांधला जैसे कस्बों ने झेला है। यहां पर हिंदू व्यापारी और अन्य हिंदुओं को व्यापक पैमाने पर प्रताड़ित करके यहां से प्लान करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। देश के अंदर ये समाचार काफी सुर्खियों में भी था। 2017 के बाद अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार ने जो कार्रवाई की थी उसके परिणाम स्वरूप इस कस्बे में शांति आई। बहुत सारे परिवार वापस आए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैराना में वापस लौटे हिंदू परिवार वालों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। आप भी सुनिए मुख्यमंत्री योगी ने पीड़ित परिवार से क्या कहा। आप लोग भी अपना शुरू करिए यहाँ पे, ठीक है? हिम्मत से काम लीजिए। बोलो, देखिए पुरानी चीजों को, व्यक्ति को, ठीक है घटनाएं दुखद होती है लेकिन व्यवस्थाएं परिवर्तनशील है।
हमेशा दुखद घटना को भुलाना चाहिए और नई चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। चीजें आगे बढ़ेंगी तो एक नया विश्वास जगेगा और उस विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए ही जीवन में। हम लोग जब उन चीजों को लेकर के ही करने का प्रयास करेंगे तो फिर नहीं हो पाता। क्योंकि जब हम लोग गलत व्यक्ति से घबराते हैं तो उसका तो साहस बढ़ता है। तो आप फिर निर्दोष लोगों को प्रताड़ित करने की मंशा के साथ तीन चीजें के साथ आगे बढ़ता है। जब उसका प्रतिरोध होता है तो उसकी हिम्मत नहीं होती फिर वो कुछ कर सकता है और हिम्मत से काम लेना चाहिए। और विशाल पांडे जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ हैं। विशाल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत सारी बातें कही, आप प्रमुख बिंदु बताएं जरूर कि क्या क्या मुख्यमंत्री ने किया और अब आगे की कार्यक्रम क्या आगे के कार्यक्रमों के लिए रवाना हो गए हैं सीएम? देखिए, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैराना में उन पीड़ित परिवारों से मुलाकात की जो कि पलायन का शिकार हुए थे 2016 में। और इस मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले जो डर का माहौल रहता था वो अब डर का माहौल नहीं है। हमने जो वादा किया था उसे पूरा किया है। कहीं ना कहीं अपने सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर योगी आदित्यनाथ ने जरूर यहाँ पर उस मुद्दे को उठाया है कि उन्होंने कानून व्यवस्था को बेहतर किया है। इसके साथ ही साथ क्योंकि कैराना का जो पलायन था एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना था चुनाव का, इसलिए 2022 के चुनाव से पहले इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश बीजेपी जरूर करेगी। और क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वो पीड़ित परिवारों को मुआवजा भी देंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। बीजेपी की निगाहें इस पूरे कैराना प्रकरण से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों पर है, क्योंकि पश्चिम यूपी मात्र कैराना, शामली, मुजफ्फरनगर तक ही सीमित नहीं हो जाता है। ये लगभग 136 विधानसभा सीटें इसमें आती हैं। और अगर आप देखिए सहारनपुर से लेकर आगरा तक जो समीकरण बनते हैं राजनीतिक, उनका एक जैसा असर पड़ता है। चाहे वो जाटों के वोट बैंक को लेकर बात कर लीजिए या मुस्लिम वोट बैंक को लेकर बात कर लीजिए, तो इन 136 विधानसभा सीटों पर आमतौर पर देखा जाता है एक ही ट्रेंड पर वोटिंग होती है और इसीलिए अपने अपने चुनावी मुद्दे यहां पर तय किए जा रहे हैं। और यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ ने आज कैराना में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इसके जरिए बीजेपी ये जरूर चाहेगी कि जो उनका हिंदुत्व का एजेंडा है, कानून व्यवस्था का जो एजेंडा है, लेकिन विशाल सवाल ये है कि क्या इस मुद्दे का उतना प्रभाव इस बार हो पाएगा जितना 2017 में था, क्योंकि तब वाकई पलायन हो रहा था, बाहर थे लोग, लेकिन अब सरकार करे कि वापस आ गए, आज मुख्यमंत्री उन परिवारों के बीच में थे, तो क्या ये वाकई मुद्दा बन पाएगा 2017 के लिए? देखिए, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे, क्योंकि मुद्दे बहुत सारे तैर रहे हैं लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पश्चिमी यूपी में। अगर इन दिनों हम यूपी में पिछले कई महीनों से घूम रहे हैं, एक ही चीज सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है, वो है जातीय समीकरण। और हर जिले में, हर विधानसभा सीट पर सब कुछ इस बार का चुनाव जातीय समीकरण के इर्द गिर्द ही दिखाई दे रहा है। अगर पश्चिम यूपी की बात करें तो बीजेपी अपने पुराने वोट बैंक को साथ रखने की कोशिश पूरी तरह से कर रही है, जिसमें जाट वोट बैंक है, गुर्जर है, सैनी, कश्यप जो वोट है इसे अपने साथ रखकर, और पश्चिमी यूपी के ब्राह्मण वोट बैंक को। लेकिन अगर हम विपक्ष की बात करें, सपा और आरएलडी, ये बीजेपी के इस वोट बैंक में सेंध लगाना चाहती हैं, इसीलिए आरएलडी के साथ समाजवादी पार्टी गठबंधन कर रही है, जो कि जाट वोट बैंक की राजनीति करने के लिए जानी जाती है। इसके अलावा 11 नवंबर को अखिलेश यादव कश्यप महासम्मेलन में शामिल होने जा रहे हैं, जो कि पश्चिमी यूपी में बीजेपी का वोट बैंक 2014 से लगातार रहा है। तो इसलिए ये मुद्दे कितने हावी होंगे ये कह पाना अभी थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन दोनों ही पार्टियों की तरफ से अपनी अपनी कोशिश की जा रही है कि जातिगत आधार पर और समीकरणों के कोई भी आधार पर छोड़ना नहीं चाहता है, प्रयास हर कोई कर लेना चाहता है। कौन सा मुद्दा असर करेगा ये वक्त बताएगा। फिलहाल शुक्रिया विशाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। 2016 में कैराना में जब हिंदुओं का पलायन हो रहा था तो जी न्यूज ने वहां पर पहुंचकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, वहां पर पीड़ितों से बात की थी, तब लोगों ने क्या कुछ कहा था, सुनिए। मर्डर हुए, रंगदारी हुई, कोई अगर अपना मकान तोड़ कर मकान बनाता हो, उससे जो है फर्जी तरीके से कागज़ निकलवा लें कि ये तो मकान हमारा है, उसमें पैसे दिए जाओ, या फिर कुछ और तरीके से टॉर्चर करा जाओ, तो इसलिए से यहाँ अच्छा नहीं है मामला। वाल्मीकि समाज के करीबन काफ़ी आदमी यहाँ से चले गए, इसी तरह से यहाँ सभी समाज के लोग चले गए।
जबकि यहाँ कभी दंगा तो हुआ नहीं, मगर दंगे जैसी हालातों में जो यहाँ टॉर्चर कर दी हो उससे भी आदमी दहशत। और नाम लेना तो फिर अपना जीना मुश्किल यहाँ सी, नाम लेके क्यों हम ऐसे बैठे कुर्सी पे, आगे कोई ठूं कर जाएगा। ये 100% सही है जी, क्योंकि बहुत लोग यहाँ से परेशान हो गए शहर छोड़ के चले गए। परेशानी का कारण क्या? परेशानी में ये गुंडा कर दिए, और इस शहर में दूसरी बात उन लोगों को कोई सहायता नहीं मिलती, और जब सहायता नहीं मिलेगी तो वो तो जाएंगे यहाँ छोड़ के। ये प्लान तो जी जब से 2-3 मर्डर हुए यहाँ व्यापारियों के, जब से ज़्यादा भय हो रहा है। वो काफ़ी लोग यहाँ से बिजनेस वाले चले गए, जो गाँव में से यहाँ रहने के लिए जो भी गाँव की तरफ चले गए। देखिए वहाँ पे प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा हो गई थी, लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पे। अभी हस्बैंड के साथ में भी कई बार मारा पीटी हो चुकी है, जैसे नहीं बैठने देते थे, जो फ्री में बैठते हैं उन लोगों को, तो वो लोग हाथापाई पे भी आ जाते थे। कई बार इनको चोट लग चुकी है, और बच्चों के लिए कोई सेफ्टी नहीं है, किडनैपिंग्स बहुत हो चुकी हैं 2-3, और बच्चों के लिए भी कोई सेफ नहीं था, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम भी बच्चों ने जाना है। अरे जो पीड़ित है उनसे पूछ के देखो, पीड़ा तो मैं बताऊंगी, उनके दर्द तो मैं बताऊंगा, अपना तो हमारे दर्द है, जिसके दर्द नहीं वो क्या बताएगा कि मेरा दर्द है। जिस तरीके से आस पड़ोस में से कोई गया, हाँ हमारे परिवार के एक मेरे ताऊ का लड़का, उस पर फर्जी केस लगा था, 4 महीने अंदर आओ, और वे भी अपने मकान यहाँ से छोड़ के चले गए। पलायन क्या नहीं करेंगे, जो जमीन 5 लाख रुपए की है, 2 लाख रुपए बीघा देकर जाने लग रहे हैं यहाँ से, पलायन तो सबकी हो रही है। अब आपको बताते हैं कि कैराना है क्या और वहां पर हुआ क्या था। दरअसल साल 2016 में कैराना से हिंदुओं का पलायन हुआ था। ये क्यों हुआ था ये अब आपको बताते हैं। तकरीबन 250 से ज्यादा परिवार यहां से जाने को मजबूर थे, अपने घरों को छोड़ने को मजबूर थे। उन पर बताया जा रहा है कि उन पर बड़ा अत्याचार हुआ, धमकाया गया उनको। एक विशेष वर्ग पर आरोप है धमकाने का। कई परिवार अपने घरों को खुले में छोड़कर ही भाग गए, बस जान बचा लेना चाहते थे। लोगों की जमीन, लोगों के मकान हड़पने के आरोप लगे। बीजेपी सांसद ने 346 परिवारों की सूची जारी की थी। बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने ये सूची जारी की थी, और बीजेपी ने विशेष वर्ग पर अत्याचार का आरोप लगाया। साल 2017 में यूपी चुनाव में कैराना एक बहुत बड़ा मुद्दा बना, और बहुत बड़ा मुद्दा बना। 71 में से 52 सीटें बीजेपी ने फिर जीती भी। बीजेपी को जब सत्ता तक पहुंचा तो उसके बाद अब सरकार दावा कर रही है कि हमने पलायन किए गए लोगों को भी हम वापस लेकर आए हैं, और कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। अब जो अपराधी न दंगा करने की सोच सकता है, न परेशान करने की सोच सकता है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.